नमस्ते बच्चों। चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं एक सुविचार से जो महात्मा गांधी द्वारा दिया गया है। वो है, आपके विचार ही आपके जीवन के निर्माण करते हैं। अगर हम सोचते सही है, हम पॉजिटिव सोचते हैं बच्चों, अगर आप सकारात्मक सोचते हो तो वहीं आपका जीवन क्या होता है, सकारात्मक राह की ओर बढ़ने लग जाता है और वहीं से आपका जीवन की शुरुआत हो जाती है और आप एक अच्छे सकारात्मक जीवन का निर्माण कर लेते हो। इसीलिए आपके विचार ही आपके जीवन के निर्माण करते हैं। तो बच्चों, इसके पहली कक्षा में हमने बसंती हवा इस कविता का गायन सुना था, तो आज भी हम उसी से शुरुआत करेंगे। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, बसंती हवा हूँ। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, बसंती हवा हूँ। सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त भोला। नहीं कुछ फिकर है, बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, बसंती हवा हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ थमाथम मचाया, गिरी धम से फिर चढ़िया ऊपर, उसे भी चकोरा किया कान में कूतर कर भागी में। हरे खेत पहुंची वहाँ गेहूं में लहर खूब मारी। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, बसंती हवा। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, बसंती पहर दो पहर क्या को पहर तक इसी में रही मैं बड़ी बेखबर सी, ले शीश कलसी। मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया मेरी पर कलसी। इसी हार को पाई लाई न सरसों चुलाई, न सरसों चुलाई, न सरसों। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, बसंती हवा हूँ। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, बसंती हवा हूँ, बसंती हवा हूँ, बसंती हवा हूँ। बच्चों, हमने कविता का गायन सुना। इसके पहली कक्षा में हमने बसंती हवा कैसी अपनी मनमानी करती है, मस्त मौला है, उसे किसी चीज़ का डर नहीं है, वो जहाँ चाहती है वहाँ घूमती है, कभी पेड़ पे चढ़ती है, कभी पेड़ से धम से गिरती है, कभी खेत पहुँचती है जहाँ पे गेहुओं में खूब लहर मारती है, यह सब बता रही है। बच्चों, ये जो बसंती हवा है, मैंने इसके पहले भी आपको बताया है कि बसंत ऋतु में बहती है और बसंत ऋतु में ये बहकर इसका जो प्रकृति के साथ संबंध होता है बसंत ऋतु का, वो बहुत ही सुंदर होता है और बहुत ही आकर्षित होता है। मतलब इस समय जो प्रकृति होती है ये बहुत ही खुश होती है। तो हमने बसंती हवा के बारे में इतना से पढ़ा था, अब हम उसके आगे की पढ़ेंगे। पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक। पहर अर्थात क्या होता है बच्चों, प्रहर मतलब समय, जमाना, एक युग। कई युगों से, अनेक युगों से मैं इसी में रही हूँ, यही मैं ऐसे रही हूँ, मतलब ऐसे ही मैं करती आई हूँ कि मैं मस्त मौला रहती हूँ, निडर रहती हूँ कई सालों से, कई समय से। और खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी। अलसी, अलसी अर्थात सरसों को मैं देखकर कई समय से ऐसी खड़ी रहती हूँ और उसके सामने शीश लेकर, गगरी लेकर खड़ी हो जाती हूँ कलसी कि वह उसमें कुछ गिरे, पर ऐसा होता नहीं है। पर क्या मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया पर ना गिरी कलसी। मतलब मैंने उसको बहुत हिलाया झुलाया पर वह नहीं गिरी।
इसी हार, मतलब ये जो गिरी नहीं, मैंने इतनी कोशिश की फिर भी वो गिरी नहीं, तो मैंने क्या किया, इसी हार को समझ लिया अपनी हार, और फिर उसके बाद ना मैंने सरसों हिलाई ना उसे झुलाया। तो ये क्या हुआ, एक मेरी हार थी और मैं युगों से यही करती आ रही हूँ, पर फिर भी क्या होता है, कलसी नहीं गिरती, गिरी पर ना कलसी। तो बच्चों, हवा हूँ हवा में बसंती हवा। तो बसंती हवा हमें क्या समझाना चाहती है बच्चों, कि मैं युगों युगों से ऐसे ही हूँ, मुझमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो बच्चों, अब हमने बसंत ऋतु के बारे में, जो बसंत में बहने वाली हवा है, इसकी जानकारी प्राप्त की। एक बार फिर से इसका दोहराव कर लेते हैं। पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक, कई युगों से मैं इसी तरह रही हूँ। खड़ी देखो अलसी, सरसों को देखकर मैं लिए शीश कलसी, अपने सर पर गागर लेके खड़ी रहती हूँ। उसको बहुत हिलाया झुलाया, पर उसमें क्या हुआ, कुछ भी नहीं गिरा, गिरी ना कलसी। इसी हार को पा हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों, कई साल से करने के बाद जब वो गिरता ही नहीं तो मैंने उसे छोड़ दिया। इस हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। बच्चों, इसके पहली कक्षा में हमने कुछ शब्दार्थ लिखे थे 8 तक, अब आपको 9 लिखना है। पहर समय जमाना युग, 10वां अलसी, अलसी अर्थात सरसों, कलसी मतलब गगरी मटका। बच्चों, यह आपको 3 और अपने कॉपी में लिखने हैं। अब हम इसकी अगली कक्षा में इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। धन्यवाद।